अगर हम चाहे ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है। कहने लगे पाकिस्तानियों शर्म करो, जो आप यूई के खाते भी हो और यूई के अगेंस्ट प्रोपोगंडा भी करते हो और इंडियंस की तारीफ की। इंडिया क्या है? इंडिया तो बेकार मुल्क है, बेहया मुल्क है। इंडिया आपके घर में अमन है, आपके बलूचिस्तान में सुकून है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लगा फिर से एक बार बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूएई के अपना हमदर्द बोलता है, वही यूएई पाकिस्तानी को भिखमंगा बेगर साबित कर दिया। यूएई ने कहा कि हमारे के यहाँ जो 100% अपराध होता है उसमें 50% जो अपराध पाया जाता है वो पाकिस्तानी करते हैं। यूएई के जेल में 2000 पाकिस्तानी अभी हाल फिलहाल में कैद हुआ है। यही वजह है कि यूएई पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है, कोई नया वीजा अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर कमेंट करते हैं। किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। जंगों के लिए बड़ा पैसा सोच की चाहिए। बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो जो वो नहीं चला चलाएंगे तो सकते। ना, 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 चलाएंगे तो हम भी चला। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए, हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सबर शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो 4 कहीं है, देखो नेट पे देखो, ये जो है नहीं, गुस्सा नहीं, ऐसे नहीं करना। और इंडिया को ये इशू है कि ये हमारा हिस्सा होकर ये पाकिस्तान क्यों मतलब कि हर सेक्टर में हमारे मुकाबले में आ जाता है। तो हम तो भाई क्या कह रहे हो, हम तो एक सेक्टर में भी आगे नहीं है। नहीं, हम आगे तो बहुत, अभी आपने खुद कहा कि अगर हम दोनों के कश्मीर का मुकाबला करें तो इंडिया कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन अब का पाकिस्तान का कश्मीर छोड़ो, पूरे पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन में इंडिया से करो तो हम तो बहुत पीछे रह गए। नहीं, आगे की बात नहीं, मैं आपको वो हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप कहना कि बैठ के हम एक जैसे हो जाए, हम कभी भी नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, आपने कहा दुश्मन है, देखिए बड़ी बड़ी मसले हुए हैं दुनिया में, हल हो जाते हैं। इराक और अमेरिका का मसला भी हल हो कश्मीर गया। का मसला क्यों नहीं, कश्मीर का मसला बनाया। लेकिन अगर हम कहें कि वो दुश्मन है तो सुलह कैसे फिर होगी? हमें थोड़ी सी जबान नरम करनी पड़े। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। आपको क्यों नहीं पता? नहीं, आप हमें इसका प्रूफ देना। ये देखिए, जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की मैशत कम है, लेकिन इसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है। ये हम पीछे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम जब पीछे हट गए हैं, इस वजह से हम पीछे हैं कि हमारी टांग बॉर्डर के ऊपर उसकी फौजी से ऊपर चली जाती है और उनकी फौज की टांग होती है ना हमारी टांग से नीचे होती है। हम नारे ज्यादा अच्छे मार लेते हैं, अब वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम जो उनसे अपने घर पहुंचने के लिए भी देखते हैं कि यार कोई लिफ्ट मिल जाए तो हम घर पहुंच जाए। आपने अगर हम चाहे ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। भाई ऐसे ना ये तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख ली हमने। ना ना करें, ये गलत बात है। ना करें, ना आप करें। लंदन जाना, अच्छा, वो हमें सिर्फ यही बताते हैं कि हम बुज़दिल हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली आता, हमारे टैंकों में तेल नहीं है। हमारे पास कहते हैं हमारे टैंकों में तेल नहीं है। तेल नहीं, ये बातें असल हकायकी है। कोई बेहतरी नजर आ रही है? वो दुश्मन तो वो हमारे हैं। किस बात की दुश्मनी है? देखो, हमने कहा पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने हमें दे दिया। उन्होंने कब दिया? ये तो आप गलत बात कह रहे हो। देखिए, गांधी जी ने बोला तो वो भी बड़े लीडर हैं। 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। यूएई के डेलीगेशन यहाँ पर आए हुए हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और वो कहने लगे, बयान देते हुए कहने लगे पाकिस्तानियों शर्म करो, जो आप यूएई के खाते भी हो और यूएई के अगेंस्ट प्रोपोगंडा भी करते हो और इंडियंस की तारीफ की। कहने लगे कि भाई इंडिया, जो इंडियन के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं। इंडिया क्या है? इंडिया तो बेकार मुल्क है, बेहया मुल्क है। इंडिया की आप क्या बात करते हैं? जिधर हमारी लेबर जाती है 2000 में, वो इंडिया 500 रुपए में जाती है लेबर। मंदिर उन्होंने बनाया है, फ्लड उन्होंने आया है, ये बात हकीकत है। अल्लाह के इस्लामी मुल्क है वो।
इस्लामी मुल्क में ये मंदिर शंदर नहीं चलते। जो हम पर गुर्बत आई हुई है, जो कि गुर्बत की लहर आई हुई है इस टाइम, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर कर्जा इतना चढ़ गया हुआ, ये भी अल्लाह का अजाब है? नहीं सर, ये हमारे सियासतदानों का अजाब है। यूएई के अंदर 50% सिर्फ पाकिस्तानी क्राइम कर रहे हैं। उनका ये कहना है इस वजह से उन्होंने हमारे वीजे ही बंद कर दिए हैं। आप तो कहते हैं कि वो हमारा खाते हैं, लेकिन वो उन्होंने तो हमारा ही खाने बंद कर दिया। यूएई ने वीजे बंद किए हैं, किस वजह से बंद किए हैं? सिर्फ इंडिया की वजह से बंद किए हैं। अच्छा। आपको पता, आप ये हाई लेवल की बातें हैं सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपको ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि जो पाकिस्तानी मेरे मुल्क को बदनाम करने के लिए वहां पर गलत काम कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए, उनको जेल किया जाए। आपको ये कहना चाहिए, ना कि डिफेंड करना चाहिए जो कि क्राइम कर रहे हैं। देखें सर, आपकी बात 100% सही है जी। ये बात गलत है। जो ये पाकिस्तानी इधर से जाते हैं, बैगर बनते हैं, उधर जाते इधर मस्जिद है ना, उसके साथ मंदिर भी है, ऐसे ही है। ठीक है। उसके आगे से गुजरते हैं, कोई अंदर बम नहीं फेंक जाता कि लोग भाई जल जाएं, या फिर मंदिर में कोई बम नहीं फेंक जाता। ऐसे ही है। जबकि पाकिस्तान में आए दिन देखे हमें कोई ना कोई इस तरह अगर मैं किसी हिंदू भाई से मिलूंगा ना, तो मैं उसको कहूंगा भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? वो मुझे बताओगे, कहेगा अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे अभी इंडिया की जो मीडिया थी, उधर से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ जो खुफिया लोग हैं, या मतलब उनके पाकिस्तान की एजेंसी से लोग हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं, तो उन्होंने आज अभी अरेस्ट किया है एक मोहम्मद खलील नाम से कोई ऐसा है, वो जो अपने आप को हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है। मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपने तौर पे वहाँ पे जाके जिहाद करती हैं। देखिए, मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बनी होंगी। 100% आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं बनी होंगी या बनी है। दुबई में आपको पता है 2000 से ज्यादा मतलब इस तरह बैगर्स, उधर पाकिस्तानी बैगर्स, ठीक है, उनको पकड़ा है उन्होंने उधर, इसलिए उन्होंने हमारे वीजा कैंसिल कर दिए हैं। और ये इमेज कैसा गया पूरी देखिए दुनिया ना, हमारी पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत खराब हो रही है, पासपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही है, वो तो पहले ही काम है, और क्या बढ़नी है हमारी। दुबई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है, लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। पाकिस्तान का इसीलिए नाम लिया जाता है बिकॉज जब भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है हमारे, चाहे कश्मीर में बात करें, भारत में किसी भी कोने में बात करें, तो बस सिर्फ और सिर्फ हाथ आपको भी पता है कि पाकिस्तान का ही होता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बातें चलाता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ यही चीजें ध्यान में रखता है। उनको बस अपनी इकोनॉमी से गर्ज नहीं है, उनको बस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है तो सिर्फ एक चीज से, भारत क्या कर रहा है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में किस तरीके से घुसपैठी भेज रहे हैं, भारत में किस तरीके से लोगों को बर्बाद करना है, सिटीजन्स को बर्बाद करना है, किस तरीके से ड्रग्स पहुंचाना है, किस तरीके से टेरर फंडिंग लोगों तक भिजवानी है, किस तरीके से दहशतगर्द बढ़वाने हैं, किस तरीके से आगे जो है जंग छेड़नी है उनके। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर विद फलस्तीन, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। देखिए, बात नहीं कर रहे हम, बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलोचिस्तान में सुकून है। पहले बलोचिस्तान में अमन लेके आए, पहले बलोचिस्तान की बात करें, फिर कश्मीर की बात करें, फिर फलस्तीन की बात करें। मैंने ये भी देखा है कि हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो गाड़ियां आ रही थी ना, 100-200 गाड़ियां जो आ रही हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, जो गाड़ियां आ रही थी, उनके टायरों पे डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं कि उनके टायर पंचर कर दिए कि ये लोग आगे तक ना पहुंच सके। तो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर, बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की, ठीक है, इंडिया वालों ने, ठीक है, वो हमारे साथ ही साथ हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है, उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अफगानी साहब की शादी कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई? उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इजाजत दी जाएगी कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने कि निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुआड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ, कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई, ठीक हो गया। तो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना,
वो कोई कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले, ठीक है। अगर हम उसके खिलाफ बात करूँ, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं। पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा वीडियो में भाई साहब ने कहा इंडिया कोई भी एक मेरा हिस्सा लेके दिखाए, मैं इंडिया के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक भाई ने तो हद कर दिया कि मुझे अगर ऑर्डर दिया जाए तो मुझे कुछ असला वगैरह कुछ ना भी मिले फिर भी हम जाके बॉर्डर पर जंग करेंगे। अरे भाई साहब, अपने पेट से तो जंग कर लो, पहले पेट तो पहले भरपेट भर लो। एक भाई ने ठीक कहा, एक भाई ने कहा ये सब जज्बाती नारा है, अगर जंग होगी, अगर ऐसा कोई ऐलान होगा तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जज्बात में आकर लोग कुछ भी बोल देते हैं। यही जो बोली है उनका पाकिस्तानियों का, यही बोली उनका पूरे वर्ल्ड में मजाक बन जा रहा है, लोग मजाक के तरीके पर देखता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके अच्छा लगा हो। अगर आप पाकिस्तानियों को कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कृपया करके जरूर दीजिए मैसेज के जरिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।